विश्वजीत चटर्जी, अभिनेता विश्वजीत चटर्जी जो कि बहुत ही माने हुए कलाकार रहे हैं अपने दौर के, इनका ओवर कॉन्फिडेंस ही इनको ले डूबता है। और दोस्तों जो ये कहानी मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ, बिल्कुल अनसुनी कहानी है। आप लोग ही इसे पहली बार सुनोगे कि आखिर इनके जीवन में क्या हुआ था और कैसे कैसे इनका जीवन चला था। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। विश्वजीत चटर्जी जो कि 60 और 70 के दशक में इनको किंग ऑफ रोमांस कहा जाता था, किंग ऑफ रोमांस कहा जाता था। उस ज़माने में रोमांस के बहुत सारे अभिनेता जो रोमांस की फिल्में बनाया करते थे, लेकिन उन सब में ये ज़्यादा मशहूर हुआ करते थे। आज भी उन पर फिल्माए गए गीत लोग गुनगुनाया करते हैं। कौन कौन से गीत हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, उनके जो बोल हैं उनको कहना चाहूँगा। जैसे कि पुकारता चलूँ मैं गली गली बाहर की, दूसरा है कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार, तीसरा है बेकरार करके हमें यूं ना जाइए आपको हमारी कसम लौट आइए। ये कुछ ऐसे गीत हैं जिनको लोग आज भी गुनगुनाया करते हैं और यह गीत विश्वजीत चटर्जी के ऊपर आजमाए गए थे। अब यहाँ पर जानते हैं कि आखिर आर्मी के डॉक्टर का बेटा फिल्मों में कैसे पहुंच जाता है। जो इनके पिता थे आर्मी में डॉक्टर रहा करते थे। 14 दिसंबर 1936 को ये कलकत्ता में पैदा होते हैं और पिता बेटे को अफसर बनाना चाहते थे पढ़ा लिखा कर कि मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, और यही पिता का सपना था। मगर दोस्तों बेटे का मन तो सिनेमा में ज़्यादा लगा करता था और मन में सिनेमा बसा हुआ था। विश्वजीत बंगाली होते हुए भी उनकी हिंदी बहुत अच्छी हुआ करती थी, बल्कि उनकी लैंग्वेज में बंगालीपन भी बिल्कुल नहीं झलकता था। जैसे मान के चलो कोई हिंदी तो बोल रहा है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर लैंग्वेज है यानी कि जो लोकल लैंग्वेज उसकी है वो झलक जाया करती है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था। वो क्यों नहीं था इनके साथ ऐसा, उसका भी एक रीज़न है। इसकी वजह इनके पिता की बदलती हुई पोस्टिंग थी दोस्तों। वो कभी लखनऊ, कभी मेरठ, कभी कराची, कभी लाहौर जाते रहते थे। वहाँ वो हिंदी और उर्दू सीखते रहते थे। जो ये विश्वजीत चटर्जी थे, जब इधर उधर घूमेंगे तो सारी लैंग्वेजों का ज्ञान हो जाता है और इसी तरह से पढ़ाई लिखाई ये कर रहे थे। हिंदी और उर्दू के ऊपर इन्होंने पकड़ बना ली थी। पिता को सिनेमा पसंद नहीं था, लेकिन इनकी जो माँ थी उनको सिनेमा बहुत पसंद था। अब माँ का साथ इनको मिल जाता है, और माँ का साथ तो मिला ही मिला, साथ में मामा जिसका नाम होता है ऋषिकेश, जो उनका भी साथ मिल जाता है। तो जो इनके मामा थे ऋषिकेश बनर्जी, वो ड्रामा संस्थापक थे और बड़े बड़े अभिनेता के साथ वह जुड़े हुए थे। ड्रामा कंपनी के संस्थापक वह थे ही। ये मामा के साथ थिएटर करने लगे थे। अब दोस्तों इस बात की खबर इनके पिता को लगती है और पिता ने इनसे कहा कि थिएटर तक तो ठीक है, लेकिन फिल्मों से दूर रहना, मुझे फिल्में पसंद नहीं है। मगर ये चुपचाप बंगाली फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगे थे और उस समय इनकी उम्र थी महज 10 साल। पिता को पता लगा तो इनको खूब डांटा और कहा कि पहले तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद फिल्मों में तुझे जब भी नहीं जाने दूंगा। लेकिन दोस्तों इन्होंने पढ़ाई पूरी करते करते अभिनय नहीं छोड़ा। अभी भी इनके मन में सिनेमा बसा हुआ था। एक बंगाली फिल्म में अब इनको एक कृष्ण का रोल मिल जाता है, और कृष्ण का रोल इन्होंने इतना अच्छा निभाया था कि यह फेमस हो गए थे। और अब ज़्यादातर फिल्मों में इनको कृष्ण के रोल मिलने लगे थे, और दोस्तों कृष्ण के रोल की वजह से लोग इनका मजाक उड़ाने लगे थे और कहने लगे थे कि यह इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं, बस यही रोल इसको मिलेंगे। हालांकि इनको बाद में धीरे धीरे अच्छे रोल मिलने लगे और अब यह बंगाली फिल्मों में बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगते हैं और बहुत सारी फिल्मों में यह काम कर जाते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि यह हिंदी फिल्मों में कैसे आए। यहाँ तक तो था इनका ड्रामा का सफ़र और बंगाली फिल्मों का सफ़र, अब हिंदी के सफ़र को भी जानते हैं। गुरुदत्त साहब एक फिल्म बना रहे थे, साहब बीबी और गुलाम। और दोस्तों साहब बीबी और गुलाम ये पहले बंगाली भाषा में बन चुकी थी और जहाँ पर विश्वजीत चटर्जी को लिया गया था। अब ये जैसे इस फिल्म को बना रहे थे तो 1960 की जो बंगला फिल्म थी साहब बीबी और गुलाम, उस फिल्म को गुरुदत्त साहब देखते हैं तो उस फिल्म के अंदर इनको विश्वजीत चटर्जी दिखाई देते हैं और विश्वजीत चटर्जी ने उस फिल्म के अंदर बहुत अच्छा रोल किया था। तो यहीं से ये मन बना लेते हैं कि अपनी फिल्म के अंदर भूतनाथ का रोल दूंगा साहब बीबी और गुलाम के अंदर। लेकिन दोस्तों विश्वजीत करार से बंधे हुए थे, कोई वो किया हुआ था, कोई सेटलमेंट किया हुआ था, तो ये फिल्म नहीं कर सके। तो साहब बीबी और गुलाम फिल्म के अंदर गुरुदत्त ने ही भूतनाथ का रोल किया था। अगले ही साल दोस्तों हेमंत कुमार ने सस्पेंस थ्रिलर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था
20 साल बाद, उसमें इनको काम मिल जाता है और यह फिल्म सुपरहिट हो जाती है और यहीं से विश्वजीत चटर्जी मशहूर हो जाते हैं। अब तो इनको एक और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म मिलती है जिसका नाम था बिन बादल बरसात। वह फिल्म भी हिट होती है और वहाँ पर ये भी हिट हो जाते हैं और अब ये सोचने लगते हैं कि कहीं मुझे थ्रिलर फिल्मों का हीरो ही बनकर ना रह जाना पड़े, इससे तो अच्छा है कि किसी और फिल्मों में ट्राई करूं। तो अब यह रोमांटिक फिल्मों में ट्राई करने लगते हैं और इन्होंने अब रोमांटिक फिल्में कर डाली एक के बाद एक। और दोस्तों 1965 में एक फिल्म आई थी मेरे सनम, उसमें गीतों ने जो कमाल मचाया था दोस्तों उस दौर के लोगों में इस फिल्म के गीत बहुत ही सुप्रसिद्ध हुए थे और उस दौर के लोग इस फिल्मों के गानों के ऊपर बिल्कुल पागल और दीवाने हो गए थे। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं इनकी जो फिल्में थी वो कौन कौन सी थी, उनके नाम भी यहाँ पर लेते हैं। कोहरा, बिन बादल बरसात, मजबूर, कैसे कहूँ, पैसा या प्यार, मेरे सनम, शहनाई, आसरा, अप्रैल फूल, नाइट इन लंदन, ये रात फिर ना आएगी, किस्मत, दो कलियां, इश्क पर जोर नहीं, शरारत जैसी फिल्मों में वो बॉलीवुड के टॉप 5 हीरोज़ की लिस्ट में आ चुके थे इन फिल्मों को करने के बाद। अब दोस्तों धर्मेंद्र और जो किशोर कुमार थे वह इनके खास दोस्त रहा करते थे विश्वजीत के। अब जो धर्मेंद्र होते हैं उनकी भी एक कहानी है। धर्मेंद्र जी ने एक बार इतनी शराब पी ली थी कि वह 3 दिन तक इनके ही घर में पड़े रहे थे। और उसके बाद दोस्तों जो इनके दूसरे दोस्त थे किशोर कुमार, उनके बारे में भी एक यहाँ पर कहानी है। किशोर कुमार कभी भी बिना पैसों के नहीं गाया करते थे, ना ही कोई कॉन्सर्ट किया करते थे, ना ही कोई प्रोग्राम लिया करते थे। लेकिन विश्वजीत के कहने पर जो विश्वजीत थे यह बंगाल में आई हुई बाढ़ से पीड़ित लोगों के ऊपर एक प्रोग्राम बना रहे थे और उस प्रोग्राम में विश्वजीत के कहने पर पहली बार किशोर कुमार ने फ्री में वहाँ पर वह शो किया था दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह से इनकी दोस्ती की बाउंडिंग इतनी तगड़ी थी। अब यहाँ पर जान लेते हैं इनके निजी जीवन के बारे में और उसके बाद जानेंगे कि कैसे इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबता है। निजी जीवन में रत्ना से इन्होंने शादी की थी, रत्ना नाम की लड़की से, और इनकी एक बेटी जिसका इनके 2 बच्चे हुए, एक पल्लवी जो कि हीरोइन बन चुकी है, वो हीरोइन का उन्होंने एक फिल्म में काम भी किया था। बेटा प्रसन्नजीत जो कि एक फिल्म आई थी 1990 में आंधियाँ, उस फिल्म में इसने काम किया था इन भाई साहब ने। अब यहाँ पर क्या होता है, ये रंगीन मिजाज के होते चले जाते हैं। कुछ सालों के बाद इरा नाम की लड़की से इन्होंने शादी कर ली और फिर दोस्तों उससे भी इनको एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सांभवी, और वो भी फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती हैं और स्ट्रगलिंग कर रही हैं फिलहाल। अब दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनको कैसे ले डूबता है। उनकी सारी फिल्में अच्छी चला करती थी, हीरो के रूप में जिस फिल्म में रहा करते वो फिल्म सुपर हिट जाया करती। अब यहाँ पर क्या होता है, इनके दोस्तों ने इनको बताया कि आप सुपर हिट हो, आपको सभी नेता अभिनेता जानते हैं और जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं सभी आपको जानते हैं, तो आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाइए। अब दोस्तों यही इनका एक बहुत बड़ा गलत फैसला था। तो ये अपने दोस्तों की बातों में आ जाते हैं और डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाते हैं और दोस्तों इसी वजह से इनका सारा पैसा बर्बाद हो गया था। वो कैसे बर्बाद हुआ था, 1975 में एक फिल्म आई थी कहते हैं मुझको राजा। इस फिल्म में इन्होंने धर्मेंद्र को लिया था और भी कई कलाकार थे, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को इन्होंने डायरेक्ट किया और इनको इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, लेकिन सारा पैसा इस फिल्म में लगाया था और सारा पैसा इस फिल्म के अंदर डूब जाता है क्योंकि यह फिल्म फ्लॉप हो जाती है। अब यहाँ पर सारे पैसे इनके जा चुके थे, कंगाल हो चुके थे। अब ये दोबारा फिल्मों में एक्टिंग के लिए लौटते हैं, लेकिन अब की बार ये एक्टिंग में फेल हो जाते हैं, लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं। फिलहाल दोस्तों ये 84 साल के हो चुके हैं, यानी कि 84 ईयर ओल्ड, और इनकी पत्नी जो है दूसरी पत्नी है इरा, उनके साथ ये मुंबई में रहा करते हैं और इन दोनों ये लाइव शो में गाने गाकर अपना खर्चा चलाया करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक इंसान की ज़िंदगी कितने मोड़ लेती है। अगर कोई आदमी यह समझता हो कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल फ्लैट एक समान चलती रहेगी, यानी कि हम अमीर हैं तो अमीर ही रहते चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी फ्लैक्चुएट करती है, यानी कि एक ग्राफ की तरह होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी समतल, कभी ज़्यादा ऊपर कभी ज़्यादा नीचे। इस तरह से हर इंसान की ज़िंदगी होती है। कभी भी इंसान के जीवन में ना दुख होते हैं हमेशा और ना ही कभी सुख होते हैं हमेशा। हर समय गुजरता है, सुख का समय है तो वो भी गुजरेगा, दुख का समय है तो वो भी गुजरेगा। हमेशा एक जैसा समय कभी भी किसी भी इंसान का नहीं रहता है। मैं ये बात ज़्यादा जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे भाई हमारे ऐसे होते हैं, कुछ लोग जो दुख आने पर बिल्कुल फेल हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये प्रकृति है। यहाँ पर न जाने कितने लोगों ने आपके जैसा और आपसे भी कहीं कहीं ज़्यादा दुख सहन किया होगा।
तो एक सा इंसान कभी नहीं रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इंसान वही होता है जो सारे उतार चढ़ावों को फेस कर जाए और अपने जीवन को सुरक्षित रखे और कुछ ना कुछ आगे का रास्ता निकाल जाए। वही असलियत में इंसान होता है, वही खिलाड़ी होता है और वही मुकद्दर का सिकंदर कहा जाता है। अगर दुख आने पर कोई इंसान बस सारा काम धंधा छोड़ दे और बस बैठ जाए कि अब तो मैं बर्बाद हो गया, इसके बाद कुछ नहीं होगा, तो वह तो बर्बाद सोचने के बाद वह तो बर्बाद तभी हो गया जब उसने सोच लिया कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा। दोस्तों, सोच अच्छी रखिए तो जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन को हल्के में भी ना लीजिए। जीवन जीना बहुत मुश्किल भी होता है और जब सुख के दिन आते हैं तो बहुत आसान भी होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगती हैं और यहाँ पर आपको विश्वजीत चटर्जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी, इसके बारे में भी लिखें। और हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, इन फिल्मी कहानियों जो मैं लेकर आता हूँ एक्टरों के ऊपर, इसके बारे में भी आप ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें थोड़ा सा हौसला मिले और हम काम आगे करते रहें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।